शुरुआत में आपको एक किस्सा सुनाती हूं। जब भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारा तो रावण अचेत अवस्था में गिर गया और अपनी आखिरी सांस का इंतजार करते हुए प्रभु राम से उसकी बातचीत हुई। प्रभु राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ, जब तक रावण की सांस बची है उनसे रीति नीति की शिक्षा ले लो। अब लक्ष्मण आश्चर्यचकित, उन्होंने बड़े भाई की तरफ देखा और उनके चेहरे पर सवाल था कि रावण से शिक्षा लेने की क्या जरूरत है। प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण क्रूर हो सकता है, लेकिन वो एक महान विद्वान भी है। रावण का ज्ञान अगर उसके साथ चला गया तो वो व्यर्थ हो जाएगा। जिस रावण ने अहंकार में आकर प्रभु राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, उस रावण की अच्छाई को भी भगवान राम अपने भाई को सिखाना चाहते थे। ये हमारी परंपरा रही। इस पूरी कहानी का उद्देश्य एक ही है, कोई आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसकी अच्छी चीज हमेशा सीखनी चाहिए। लेकिन राम को मानने वाले इस देश में कुछ सियासतदान इस कहानी को ऐसा लगता है जैसे भूल गए, क्योंकि अगर नहीं भूलते तो आज हमें गूंज में बहस इस किस्से के साथ शुरू ना करने पड़ती। अब हुआ यह कि 27 दिसंबर को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया और संघ और बीजेपी की संगठन शक्ति की तारीफ कर दी। अब प्रभु राम के ज्ञान को माना जाता तो इस सलाह से सीखने की कोशिश होती, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा हो ना सका, क्योंकि कोई कांग्रेसी ही संघ की तारीफ कर दे, ये कांग्रेस कैसे बर्दाश्त करे। जिस दिग्विजय सिंह ने यह पोस्ट किया, उनके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं को बोलने की हिम्मत तो थी नहीं कि कैसे बोल दे इनके खिलाफ, तो लगे संघ पर हमला बोलने। नए नए शब्दों का जाल बुना गया, एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए। बयानों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हर नेता कांग्रेस आलाकमान को बयानों के जरिए खुश करने की कोशिश कर रहा हो। और इसी कोशिश में एक बयान तमिलनाडु के विरुधुनगर से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दे दिया। संघ से सीख लेने की बात पर वो कहते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नफरत पर बना है, ये नफरत फैलाता है, नफरत से सीखने के लिए कुछ नहीं है। आप अल कायदा से कुछ सीख सकते हैं क्या? अल कायदा नफरत का संगठन है, ये दूसरों से नफरत करता है, उस संगठन से सीखने के लिए क्या है? अब टैगोर साहब का या तो आरएसएस को लेकर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, या फिर वैचारिक विरोध ने उनके ज्ञान पर पर्दा डाल दिया है। क्योंकि संघ अगर नफरत पर आधारित अल कायदा जैसा संगठन है, तो फिर आरएसएस कैसे देश भर में आज की तारीख में 3,997 स्कूल चला रहा है, 5,20,000 से ज्यादा आदिवासी लोगों को कैसे संघ मेडिकल की सहायता पहुंचा रहा है, कैसे 8,600 से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को संघ पढ़ने के लिए हॉस्टल की सुविधा दे रहा है, कैसे संघ देश में 136 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला रहा है। और कोई नफरत पर आधारित संगठन क्या देश के लिए इतना योगदान दे सकता है कि भारत चीन जंग में योगदान के लिए 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल करने का न्योता दिया जाए और बुलाने वाला कोई और ना पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो। आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर को देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध के हालात पर होने वाली बैठक के लिए बुलवा भेज रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि संघ नफरत फैला रहा है। संघ को लेकर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 18 दिसंबर 1947 को लखनऊ में एक प्रोग्राम में कहते हैं कि वे देशभक्त हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, कांग्रेसियों को उन्हें प्यार से जीतना है। उसी संघ को लेकर महात्मा गांधी कहते हैं कि संघ में अनुशासन, छुआछूत का पूर्ण अभाव और कठोर सादगी है। जिस संगठन के बारे में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक तारीफ कर रहे हो, उसी संगठन की तुलना कांग्रेस के नेता अल कायदा से करना, वो अल कायदा जो एक आतंकी संगठन है, इंसानियत का दुश्मन है। और ये तुलना सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि उनको आलाकमान को खुश करना है। कांग्रेस के खुद के नेता ने संघ का आईना अपनी पार्टी को दिखा दिया सिर्फ इसलिए।
और जो बिन मांगे सलाह कभी राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को दे दी, कड़वी जरूर थी तो सबको चुप गई। ऐसी ही सलाह के लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। जो वाणी आपके भले के लिए होती है वो अक्सर सुनने में अच्छी नहीं लगती है। जो सुनने में अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छी हो। अब संघ को कोई कांग्रेसी अच्छा कह दे, ये कैसे किसी नेता को पसंद आएगा कांग्रेस के। इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, क्या संघ से नफरत में कांग्रेस अच्छी चीजें सीखने से भी परहेज कर रही है? क्या मणिकम टैगोर जैसे नेता संघ पर हमला बोलकर कमजोरी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या संघ को नफरती कहने वाली कांग्रेस असल में आरएसएस से नफरत में डूबी हुई है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।